Hello students, we had started the lesson glimpses of the past yesterday and had it is a pictorial glimpses of the past of the history of our history, and we have discussed the first, the martyrs. Second, we had discussed the company's conquest, the company's conquest, अर्थात हमने पहले क्या कि शहीदों को हम याद करते हैं, किस तरह से आज भी हम शहीदों को याद करते हैं। और दो हम शहीदों को याद करने के लिए हम लोग दो भारत में विशेष राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस है और एक गणतंत्र दिवस। वन इज इंडिपेंडेंस डे, अनदर इज रिपब्लिक डे। एंड ऑल्सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड मार्टियर्स, शहीदों को हम नमन करते हैं। द सेकेंड, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया एंड स्टार्टेड कॉन्करिंग द डिफरेंट स्टेट्स, कि भारत में कंपनी कैसे 1857 से लेकर 1757 से लेकर फ्रॉम 1757 टू 1849 कि किस तरह से उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और तीसरा में था द ब्रिटिश रूल, यानी किस तरह से भारत में उन्होंने अपना शासन शुरू किया। कि ब्रिटिश रूल, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड पॉलिसी करके राजाओं की मदद करते करते एक एक राज्य को अपने अपने अधीन करते गए और यहाँ पर अपना अंग्रेजी शासन लागू कर दिए। और यह घटना हुई 1765 से लेकर 1836 तक। उसके बाद चौथा नंबर हम लोगों ने पढ़ा राम मोहन राय। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंडिया एंड ही न्यू द आइडियाज, द वॉट एवर प्लान द इंग्लिश हैड। अंग्रेजों की क्या योजनाएं थी वो समझ चुके थे और वो भारतीयों को जगाने की कोशिश किए थे। यहाँ के जो सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास थे, उसे दबाने की भी उन्होंने कोशिश की। उसके बाद हम लोग 5 नंबर में पढ़ा, यह था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। फिर 5वां हमने पढ़ा था कल ऑपरेशन। ये था 1865 से 1835 तक कि किस तरह से अंग्रेजों ने उस विशेष नीति को लाकर, कुछ रेगुलेशन लाकर भारतीयों को बिना किसी दोष के भी वह सजा दे सकते थे, उन्हें जेलों में बंद कर सकते थे। किस तरह से वो कर लगाते थे और भारतीयों को दास बनने के लिए मजबूर करते थे। और आज हम टुडे आई विल स्टार्ट डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि, यानी हाउ द Indian people were dissatisfied with the rules, with the regulations of the British. In education in India was in Persian and Sanskrit. At that time, the education system in India was in Persian और संस्कृत। उस समय भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वो या तो पारसी में था नहीं तो संस्कृत में थी। In 1835, an Englishman named Maclay suggested a change. 1835 में एक अंग्रेज, मैकले नाम के एक अंग्रेज ने इसमें परिवर्तन का सलाह दिया। We should teach the natives through the English language, कि हमें यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा से सिखाना चाहिए। I agree, मैं सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave pretty jobs under them. और इस अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया, भारतीय लोगों को अच्छे क्लर्क बना दिए और वो लोग अंग्रेज सरकार में अच्छी तनख्वाह पाने लगे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और इसका परिणाम यह भी हुआ कि ज्ञानी लोगों का एक नया पीढ़ी भी तैयार हो गया। वी मस्ट एडुकेटेड आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब लोगों में ये सब बातचीत होने लगी कि हमें अपने भाई बहनों को, अपने भाइयों को अंग्रेजी सिखाना होगा। कुछ लोगों ने कहा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा और कुछ ने कहा कि हमें अपने शिकायतों को, अगर हम अंग्रेजी सीख जाते हैं तो हम अपने शिकायतों को अंग्रेजी पार्लियामेंट में दाखिल कर सकेंगे। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, और 1856 में इन 1855 अंग्रेजों ने पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया था। They cared little about the needs of Indians,
वो भारतीय लोगों के जरूरतों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे। दे डिड नॉट हैव एनी केयर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। वो लोगों के, भारतीय लोगों के सुख सुविधाओं, उनके रहन सहन, उनके जीवन यापन के बारे में उन्हें कोई तनाव नहीं था। बिकॉज वी न्यू डेट, वो पहले हो वहाँ व्यापारी के रूप में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लूटना शुरू किए, और बाद में हमने ये भी देखा कि जब उन्हें लालच बढ़ती गई और उन्होंने पूरे देश को ही अपने कब्जे में ले लिया, तो उनका सब कुछ अपना था, तो वो चाहते थे कि भाई यहाँ से लूट के ले जाए। वट एवर दे needed, and they saw that the India was a very wealthy country at that time। बहुत ज़्यादा खनिज हुआ या गोल्ड्स हुआ, जो भी हुआ यहाँ बहुत मात्रा में थी, और वो जहाँ जितना ज़्यादा हो सके वो इंग्लैंड में ढोते ढोते गए। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands। They are converting our brothers। You only talk, do something to drive them out। अब लोगों में ये सब बातचीत होने लगा कि हमारे राजा अब क्यों कठपुतली हो गए हैं, यानी अंग्रेजों के अंदर आ गए हैं, और वो अपना, और हम लोग अपना नौकरी भी खो रहे हैं। लोग ऐसा विचार कर रहे हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन भी खो रहे हैं, है ना, और वे लोग कह रहे हैं कि हमें वो लोग बदल भी रहे हैं, धन परिवर्तन भी करा रहे हैं। उस लोगों ने कहा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें भगाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसा लोगों के मन में आया। अब नेक्स्ट था द स्पार्क्स। द स्पार्क्स यानी विद्रोह का जो चिंगारी थी। स्पार्क्स मतलब चिंगारी होता है। अब यह 1855 से लेकर 1857 तक यह विद्रोह की जो चिंगारी थी यह उठी कि भाई ये लोग बड़ी यातनाएं दे रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो लोग जो बार बार यातनाओं को सहते सहते लोग बाद में क्या हो जाते हैं, लोग उसका विद्रोह करने लगते हैं, उसके विरुद्ध रिवोल्ट करते हैं। तो कैसे हुआ? टैक्सेस कंटिन्यू टू राइन द पीजेंट्स। जो कर लगा वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहा था। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट। और संथाल लोग जो बंगाल में नए कानून की वजह से अपना जमीन खो रहे थे, वे बड़ी डिस्परेट हो गए, बड़ी डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मासाकर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स एलाइक। और 1855 में उन्होंने विद्रोह किया और यूरोपीय और उनके समर्थकों के साथ मारकाट शुरू कर दिया। Discontent was brewing in the East India Company's army too। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतुष्टि बढ़ रही थी। The white soldiers gets huge pay, mansions to live in दिखाई नहीं दे रहा है, live in servants, while we get a pittance and slow promotions। The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion। Who is the topiwala to abolish our age-old customs? We must drive out the अंग्रेज। इन अंग्रेज सेनाओं के बीच में भी अब विद्रोह आने लगा। कुछ कहते थे कि जो सफेद सैनिक है, जो गोरे सैनिक है, जो अंग्रेज से आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और उन्हें अच्छा सैलरी मिलता है, जबकि हमें बहुत कम तनख्वाह मिलती है और प्रमोशन भी कम मिलता है। और यह भी कुछ सैनिकों में विद्रोह था कि हमें समुद्र पार कर विदेशों भेजा जाता है, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इसके लिए कुछ करना होगा, हमें इन्हें यहाँ से भगाना होगा। सिपोई मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। और सिपाही मंगल पांडे अपने रेजिमेंट के अधिकारी पर आक्रमण किए और उन्हें फांसी दे दी, सजा दे दी, मौत के घाट उतार दिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोइज रिवोल्टेड। हजारों दूसरे सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। देयर वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। उन्हें उनके यूनिफॉर्म से हटा दिया गया, उनके साथ ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन। उन्हें अपमानित भी किया गया और उन्हें बंदी भी बना लिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड। शायद ही अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाज या उनके लोगों को समझने की कोशिश किया हो। ओह प्राउड ब्राह्मीण soldiers, do you know
that the grease on the bullet you have to buy in made from the fat of cows and pigs. What? The white man has deceived us too. अब यह सैनिकों में बात होने लगी। एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहते भी थे, क्या तुम्हें पता है हे ब्राह्मण सैनिक कि जो ग्रीस, जो उसमें का जो बंदूक में जो गोली इस्तेमाल होता था, जो दांत से उस समय खींच के आता उसको उसमें डालना पड़ता था बंदूक में, उसमें वो जो बना होता है या तो गाय के या सुअर के चर्बी से। और तब कुछ नहीं कहते, वाह तो ये हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। सुन chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। और तब गांव-गांव में ऐसा पत्र भेजा गया, गांववासियों को भेजा गया, यह लोगों को बताते हुए कि उनके बादशाह को उनकी मदद की जरूरत है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और बहुत लोगों का जवाब आया कि हाँ, हमारे गांववासी उनके साथ हैं, उनके तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सेलर्स। और उसी तरह से भारतीय सैनिकों के बीच कमल का फूल भी वितरण किया गया। दैट्स टू द फॉरेनर्स। और उन्होंने कहा कि अब विदेशियों की मौत होगी। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। और यह संदेश पूरे देशवासियों को ही आश्रय दिया। नाउ द रिवोल्ट, द एक नंबर इज द रिवोल्ट। ये था, इट वाज इन 1857। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और तब मेरठ में एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। द सिपोइज मार्च टू दिल्ली। और सिपाही का समूह दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। और सिपाहियों ने अपने बादशाह बहादुर शाह का जयकार किया। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर्स। और यह विद्रोह बढ़ता गया। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेर शोर, है ना। बहुत से जमींदार अपना जमीन ब्रिटिश शासन के कारण अपना जमीन खो चुके थे, इसलिए वो बहुत क्रोधित थे। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। इस गोरे लोगों का कानून अवश्य खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। हाँ, आपकी मदद करेंगे। आपस में ये सब सलाह होने लगा। द फाइट फॉर फ्रीडम। और लास्ट में आ गया द फाइट फॉर फ्रीडम। द फाइट फॉर फ्रीडम, ये हो गया 1857 अगेन उसी समय। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेर बिटर। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। यानी हजरत महल जो लखनऊ की बेगम साहिबा थी, उन्होंने कहा कि गोरे लोगों ने मेरा सब कुछ ले लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपुल, है ना। लोकप्रिय नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के रहने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। कि लोगों खड़े हो जाओ, अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपुल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और लोग सभी जगह विद्रोह में खड़े हो गए। अरीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अरीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें अपने इस आज़ादी की लड़ाई में पेशवा नाना साहेब को अपना नेता के रूप में चाहिए। द पेट्रियट्स पाउंड्स अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और देशभक्त अंग्रेजों पर भिड़ गए और पूरे उत्तर भारत में ही उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, है ना। 80 साल के कुंवर सिंह को भी, जो बिहार के रहने वाले थे, उनके भी कलाई में गोली लगी। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और उन्होंने अपने उंगली ही काट दी थी, अपने बाजू काट दी थी, यह कहते हुए माँ गंगा के नदी में कि माँ यह तो मेरा तुम्हारा अंतिम उपहार है। तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स, you have learned this pictorial historic events, and you can understand it if you read it once or twice at home, and also watch this video, try to understand, and tomorrow I will
give you the answers of these chapters learned, and also if you have any problem regarding this chapter, you can ask me through my personal WhatsApp number. Thank you.